वेलकम टू दी स्टाइलिश कोडर। उम्मीद है कि आप सब बढ़िया होंगे। आज का हमारे पास क्वेश्चन है फाइंड द इंडेक्स ऑफ द फर्स्ट अकरेंस इन अ स्ट्रिंग। एक लीड कोड का मीडियम लेवल का ये क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन के अंदर हमारे पास दो स्ट्रिंग होगी और हमको ये बताना है कि जो हमारी सेकंड स्ट्रिंग है नीडल, क्या वो हमारी फर्स्ट स्ट्रिंग के अंदर है या नहीं। अगर वो फर्स्ट स्ट्रिंग के अंदर है तो हमको उसकी पोजीशन बनानी, मतलब कि वो फर्स्ट टाइम पे जब आएगी हमारी स्ट्रिंग के अंदर तो उसकी क्या पोजीशन होगी उसको हमको रिटर्न करना है। अदरवाइज़ अगर वो हमारी स्ट्रिंग के अंदर नहीं होती तो हमको रिटर्न करना है -1। तो ये था हमारा क्वेश्चन जिसको हम आज सॉल्व करने वाले हैं। ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा पूछा गया है बहुत सारे इंटरव्यूज़ में। तो हम बात करते हैं कि इसके एग्जाम्पल्स की। तो हमारे पास जो यहाँ पे आप देखते हो पहला एग्जाम्पल क्या है। हमको यहाँ पे गिवन है, फर्स्ट स्ट्रिंग में गिवन है SADBUS, सॉरी मैंने स्पेलिंग, ठीक है, इस टाइप का कुछ गिवन है, ठीक है। और सेकंड स्ट्रिंग है हमारे पास सैड करके। हमको करना क्या है, हमको ये वाला जो सैड है हमको फाइंड आउट करना क्या है, ये इस स्ट्रिंग के अंदर है या नहीं है। अगर है तो जो इसकी फर्स्ट जब ये पहली बार आएगा उस पोजीशन को हमको रिटर्न करना है, ठीक है। तो अगर आप देखो तो हमारा जो एस है ये यहाँ पे भी एस है, यहाँ पे ए है, यहाँ पे भी ए है, यहाँ पे डी है, तो यहाँ पे भी डी है। तो मतलब ये हमारा है कौन सी पोजीशन से चालू हुआ इस स्ट्रिंग के अंदर, 0 पोजीशन से चालू हुआ। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा 0, ठीक है। तो ये था हमारे पास फर्स्ट एग्जांपल। अगर अपन बात करते हैं दूसरे एग्जांपल की, दूसरा एग्जांपल हमारे पास क्या है, दूसरा एग्जांपल है हमारे पास लीड कोड लिखा हुआ है, ठीक है। इसमें हमको सर्च क्या करना है, लीटो, ठीक है। तो हम इसमें सर्च करते हैं तो आप फर्स्ट देखो कि मेरे पास एल है, ठीक है, यहाँ पे भी एल है, यहाँ पे ई है, यहाँ पे भी ई है, यहाँ पे ई है, यहाँ पे भी ई है, यहाँ पे टी है, यहाँ पे भी टी है, ठीक है। इतना पार्ट तो मैच हो ही गया है हमारा इसके अंदर। बट जो लास्ट में ओ आता है, क्या यहाँ पे ओ है, नहीं है। क्या हमारे पास इस टाइप की कोई दूसरी स्ट्रिंग इसके अंदर फॉर्मेट हो रही है, तो वो नहीं हो रही। तो इसका जो आंसर होगा क्या होगा, -1। -1 क्यों, क्योंकि लीटो वर्ड इस स्ट्रिंग के अंदर प्रेजेंट नहीं है कहीं भी, ठीक है। तो ये हमारे पास कुछ दो एग्जाम्पल्स थे जिनको हमने अच्छे से सॉल्व किया। आई होप कि आपको ये दोनों एग्जाम्पल अच्छे से समझ में आए होंगे। बात करते हैं अपन इसके सॉल्यूशन अप्रोच की। सॉल्यूशन अप्रोच पे चलने से पहले अपन इसके कंस्ट्रेंट देख लेते हैं। तो जो हमारे पास दोनों स्ट्रिंग गिवन होगी उसकी साइज़ हो सकती है 1 से लेकर 10⁴ तक, और दोनों स्ट्रिंग के अंदर सिर्फ लोअर केस इंग्लिश के कैरेक्टर्स होंगे, ठीक है। ये हमारे पास गिवन कंस्ट्रेंट है। तो बात करते हैं अपन इसकी सॉल्यूशन अप्रोच की। तो हम यहाँ पे एज्यूम करते हैं कि हमारे पास जो स्ट्रिंग S1 है वो कुछ A B C करके गिवन है, ठीक है। दूसरी स्ट्रिंग जो होगी हमारे पास वो है हमारे पास ABC करके गिवन है, ठीक है। तो इसमें हमको करना क्या है, हमको ये करना है जो हमारे पास S2 स्ट्रिंग है क्या वो S1 के अंदर कंटेन करती है। अगर कंटेन करती है तो हमको उसको जो फर्स्ट टाइम पे वो आई है उसका हमको बताना है कि वो कहाँ से शुरू हुई है। तो ABC हमारे इसमें कहाँ आई, फर्स्ट टाइम पे यहाँ आई, सेकेंड टाइम में यहाँ आई। हमको क्या बताना है, हमको फर्स्ट टाइम में वो चालू कहाँ से हुई, मीन्स इसकी स्टार्टिंग पोजिशन क्या है। तो यहाँ पे 0 होता है, इसका इंडेक्स 1 होता है, मीन्स कहाँ से चालू हुई, 1 से। तो मीन्स हमारा जो आंसर होगा वो क्या होगा, 1, ठीक है। तो ये तो हमारा क्वेश्चन है जिसमें हमको ये करना है। अब इसको हमको अचीव कैसे करना है उस पर बात करते हैं। तो अगर आप यहाँ पे देखो मेरे पास मेरी अगर फर्स्ट में मैं इस ABC को चेक करता हूँ तो कैसे चेक करूँगा, मीन्स फर्स्ट में मैं किसको, इस A को चूज़ करना पड़ेगा मुझे। मैं अगर A को चूज़ करता हूँ S1 मेरा ये है, ठीक है, S2 मेरा ये है, तो मैंने इसका फर्स्ट कैरेक्टर लिया है तो इसका भी मैंने फर्स्ट कैरेक्टर लिया, ठीक है। ये क्या A है, दोनों मैच है, ठीक है, S2 का। अब फिर मैं क्या करता हूँ, मैं इसके नेक्स्ट कैरेक्टर पे जाता हूँ। मीन्स यहाँ पे क्या है मेरे पास A, यहाँ पे क्या आएगा मेरे पास B। क्या ये दोनों कैरेक्टर मैच कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। तो मतलब क्या, मेरी जो स्ट्रिंग इस A से चालू होने वाली थी, ठीक है, इस A से चालू होने वाली थी, उस स्ट्रिंग से तो मैं इस कैरेक्टर को नहीं पा रहा हूँ, मतलब नहीं कर पा रहा हूँ अचीव। तो मैं क्या कर दूंगा, मैं इस स्टार्टिंग वाले A को इसमें से रिमूव कर दूंगा, ठीक है। मैंने रिमूव किया। अब क्या मेरे पास जो फर्स्ट कैरेक्टर होगा वो ये A होगा, ठीक है। इस A को मैं यहाँ लिखता हूँ और मैं चेक कहाँ से करूँगा इसको, AB तो होगा, मतलब मुझे पता चल गया इस A से चालू नहीं हो रहा। मैं अगेन इसको स्टार्टिंग पॉइंट से चालू करता हूँ चेक करना, क्या इसका A मैच कर रहा है, हाँ मैच कर रहा है। तो मैं इसके नेक्स्ट कैरेक्टर पे जाता हूँ, क्या है वो, B, इधर भी B है। तो इन दोनों को चेक किया मैंने, क्या ये दोनों मैच कर रहे हैं, हाँ मैच कर रहे हैं। तो मैं अब इसके किस पे, नेक्स्ट कैरेक्टर पे जाऊँ, क्या है वो C, और यहाँ पे C। तो अब मैं चेक C हो गया, मीन्स मेरे पास जो पूरी की पूरी S2 स्ट्रिंग थी वो आ गई है और ये पूरी की पूरी मैच कर रही है। तो मैं क्या कर सकता हूँ, जो इसका स्टार्टिंग इंडेक्स होगा उसको मैं रिटर्न कर सकता हूँ। काफ़ी सिंपल वे से कर सकते हैं रिटर्न, ठीक है।
तो अब आप देखो कि अगर मेरे पास यहाँ पे अगर डी होता, डी वाला अगर सीज़र मान लो S2 के अंदर मेरे पास सी की जगह डी है, ठीक है, डी है, तो अब क्या करना पड़ता मेरे को, ये मैच नहीं किया तो इट मीन्स जो मेरी नेक्स्ट स्ट्रिंग स्टार्ट होगी वो इस ए, मतलब जो स्ट्रिंग यहाँ से बन रही थी वो तो मैच कर नहीं रही से से चालू होने वाली, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, नेक्स्ट एलिमेंट को चेक करना है। बी को चेक करूँगा मैं एक से, क्या मैच करता है, नहीं करता। अगेन में जाऊँगा डी को चेक करूँगा क्या ऐसे मैच करता है, नहीं करता। फिर अगेन में जाऊँगा ए बी सी आएगा, वो ए बी सी हमारा मैच करेगा, ठीक है। देन ऐसे करके हमको चेक करना पड़ेगा। तो हम इसको हमारे कोड के अंदर कैसे इंप्लीमेंट करेंगे, तो इस चीज़ को इंप्लीमेंट करने के टाइम पे मेरे माइंड में आता है कि मैं इसके लिए 2 पॉइंटर टेक्निक्स का यूज़ कर लूँ, ठीक है, 2 पॉइंटर टेक्निक का, ठीक है। तो लाइक मेरे पास जो स्ट्रिंग है ए बी सी और यहाँ पे है हमारे पास ए बी सी, ठीक है। तो मैं इसके अंदर 2 पॉइंटर बनाऊंगा, एक पॉइंटर मेरा इस स्ट्रिंग पे होगा, दूसरा पॉइंटर मेरा इस स्ट्रिंग पे होगा, ठीक है। इसको अपन बोल देते हैं ptr1 है हमारा ये, और ये हमारा ptr2 है, ठीक है। अब मैं इन दोनों पॉइंटर्स को चेक करूंगा, कैसे चेक करूंगा, इनिशियली ये दोनों की साइज़ कितनी है, 0 रख देता हूँ, ठीक है, 0। अब मैं चेक करूंगा कि इफ़ अगर मेरा जो ptr1 का जो ptr1 प्लस ptr2 इजिकल टू ptr2 का जो कैरेक्टर है, अगर ये मैच करेंगे तो उस केस में मैं क्या कर दूंगा, अपने ptr2 को इंक्रीज़ कर दूंगा, ठीक है। मीन्स मेरा ptr 0 है, मीन्स मेरी स्टार्टिंग कहाँ से, इस पोजीशन से हुई है। अब मैं इनको चेक करूँगा कि क्या ये दोनों एलिमेंट्स मैच सेम है, ठीक है। अगर सेम होंगे तो मैं इस पोजीशन को इस आगे ले जाऊँगा, और जो इसका सबमिशन होगा मीन्स ptr2 मीन्स लाइक अगर देखो यहाँ पे ए और ए मैच किए तो हमने क्या लिखा है ptr2 मीन्स इसको हमने क्या कर दिया 1, ठीक है, 1 क्या, यहाँ पे क्या है हमारे पास 0। हम चेक करते हैं कि 0 + 1 क्या हुआ 1, वो इस पॉइंट पे चेक करता है क्या ये दोनों मैच कर रहे हैं, सेम है, नहीं है सेम। तो इस मिनट में मुझे क्या करना है कि मुझे अब जो मेरी स्ट्रिंग बन रही है वो यहाँ से नहीं, वो यहाँ से बनानी है, ठीक है। तो एल्स जो केस होगा, अगर ये दोनों सेम नहीं करते तो उस केस में मैं क्या करूँगा, मैं इस ptr2 को तो यहाँ पे करना क्या है, मुझे 0 करना है, ठीक है, और जो मेरा ptr1 होगा उसको मुझे क्या करना है, इंक्रीज़ करवा देना है, ठीक है। तो लाइक अब मेरी स्ट्रिंग क्या हुई, अब वो स्ट्रिंग यहाँ से चालू हुई और ये पॉइंटर मेरा अगेन यहाँ चला गया, लाइक इसकी क्या हो गई, साइज़ 0 हो गई और ptr1 की साइज़ 1 हो गई। अब चेक करेंगे हम क्या ए और ए मैच कर रहा है, हाँ मैच कर रहा है, तो हम क्या करेंगे ptr2 को इंक्रीज़ करेंगे। अब ptr2 अगेन बी के पास चला गया, इसकी वैल्यू क्या हो गई हमारे पास 1, ठीक है, 1 + 1 कितने 2 हो गए। तो ये वाला पॉइंटर कहाँ चला जाएगा, ये वाले कैरेक्टर को चेक करेगा क्या ये कैरेक्टर और ये कैरेक्टर मैच कर रहा है, हाँ जी मैच कर रहा है। फिर क्या होगा, फिर पॉइंटर 2 की वैल्यू अगेन इंक्रीज होगी 1 से, तो मीन्स अब जो इसकी जो टोटल वैल्यू होगी वो कितनी हो जाएगी 3। वो चेक करेगा सी को चेक किया, यहाँ पे भी इसने चेक किया क्या ये दोनों मैच कर रहे हैं, हाँ जी मैच कर रहे हैं, ठीक है। तो ये हो गया। अब इसके बाद हमको एक चेक और लगाना पड़ेगा, इफ़ अगर जो मेरा ptr2 इक्वल टू किसके इक्वल टू हो जाए, वो जो मेरे पास s2 डॉट लेंथ के इक्वल होता है, ठीक है, लेंथ के इक्वल होता है, तो उस केस में मैं कह सकता हूँ कि रिटर्न कर दे ptr1 को। मेरा ptr1 कहाँ पे खड़ा है, इस जगह पे खड़ा है, तो मीन्स ये ही इस स्ट्रिंग का स्टार्टिंग पॉइंट है, ठीक है। आई होप आपको इस समझ में आया होगा। तो चलिए अपन इसको करते हैं कोड में कन्वर्ट। तो चलिए लिखते हैं अपन इसका कोड। तो फर्स्ट अपन यहाँ पर एक फॉर लूप बना लेते हैं, ठीक है, क्योंकि हमारा जो पॉइंटर 1 है उसको अपने को मूव कराना रहेगा। तो उसके लिए अपन int ptr1, ठीक है, इनिशियली 0 पे रहेगा, और ptr जो 1 है हमारा ये लेस देन रहेगा हे स्टैक डॉट लेंथ से, ठीक है, और माइनस कर देंगे अपन इसकी नीडल की लेंथ को, ठीक है। इतना होने के बाद हम क्या करते रहेंगे, जब ptr2 को इंक्रीज़ कराते रहेंगे, ठीक है, ये इंक्रीज़ होता रहेगा। यहाँ पे अपने को इक्वल टू लगाना पड़ेगा क्योंकि इनका सब्ट्रैक्शन होगा, तो उसके बाद का, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारा पॉइंटर 1 कैसे बढ़ेगा। अब बात करते हैं अपना पॉइंटर 2। इनिशियली हमारा पॉइंटर 2 क्या रहेगा, इनिशियली हमारा पॉइंटर 2 रहेगा 0 पे, तो हम इसके अंदर बनाते हैं int ptr2 इक्वल टू 0, ठीक है। अब इसके अंदर अपन एक वाइल लूप लगाते हैं जो कि हमारे चेक करेगा कंडीशन को। क्या कंडीशन होगी, मीन्स फर्स्ट कंडीशन तो ये होगी ptr2 जो है हमारा वो कभी हमारी जो नीडल है, जो सेकेंड स्ट्रिंग है, क्या उससे आगे नहीं चला जाए। तो यहाँ पे अपन ने इसकी लेंथ से चेक कर दिया, और जो मेन कंडीशन है वो क्या है, इन दोनों के कैरेक्टर्स सेम होने चाहिए, तब हम उसको इंक्रीज़ करेंगे, ठीक है। तो है स्टैक डॉट कैरेक्टर एट
ptr1 प्लस ptr2, इन दोनों पॉइंटर्स के का जो समीशन होगा वो है स्टैक में चेक करेंगे क्या उसके जो नीडल का कैरेक्टर है और इन दोनों का कैरेक्टर है क्या वो मैच करता है। ठीक है, अब ptr रुको यहाँ पे नीडल डॉट कैरेक्टर एट ptr2। ठीक है, अगर ये कैरेक्टर मैच करते हैं तो हम क्या कर देंगे, ptr2 को इंक्रीज़ करवा देंगे। ठीक है, इंक्रीज़ हो जाएगा यहाँ से। अब इसके बाद ये चलता गया। ठीक है, ख़त्म हो गई इसकी। अब यहाँ पे हमको चेक करना, क्योंकि हमने यहाँ पे लगा रखा है नीडल की जहाँ तक लेंथ होगी वहाँ तक ही चलेगा। ठीक है, अब इसके बाद हम यहाँ पे चेक करेंगे क्या हमारा ptr2 इक्वल टू नीडल डॉट लेंथ तक के बराबर तो नहीं हो गया। इन केस अगर ये बराबर हो गया होगा तो मीन्स हमको हमारा फर्स्ट इंडेक्स मिल गया है। क्या होगा वो, रिटर्न ptr1। ठीक है, अब इसके बाद मीन्स हमको कभी कैरेक्टर मिला ही नहीं, मतलब वो हमारी स्ट्रिंग में है ही नहीं, तो कभी हमारा ptr2 इंक्रीज़ ही नहीं होगा, और इंक्रीज़ भी होता है तो ptr2 कभी नीडल की लेंथ तक नहीं पहुंच पाएगा। ठीक है, तो हम आखिरी में कर देंगे यहाँ से रिटर्न -1। तो ये तो हो गया हमारा कोड। अब कर लेते हैं इसको रन। ठीक है, हमारे इसमें आ चुकी है दिक्कत, ये बोल रहा है हमको ptr2। ओके, अब तो ने यहाँ पे कर लिख दी थी मिस्टेक, ptr2 कर दिया इसको ptr1 की जगह। ठीक है, हमारे दोनों के सक्सेसफुल रन हो गए, तो करते हैं अपन इसको सबमिट। तो यहाँ पे हमारा कोड सक्सेसफुल सबमिट हो गया है, ये स्क्रीन भी लोड हो गई। अगर हम इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की बात करते हैं तो हमारे कोड में आप ये देखो कि हमने यहाँ पे एक फोर लूप का यूज़ किया है। ठीक है, कहाँ से कहाँ तक, वो यहाँ से यहाँ तक चला। कब तक चलेगा ये, जब तक इसकी जो ptr जो हमने पॉइंटर 1 बनाया वो इस कंडीशन तक को सेटिस्फाई नहीं करता, तब तक ये चलेगा। मीन्स n टाइम्स ये कॉल होता है, क्योंकि हम हे स्टैक की लेंथ को मान लेते हैं n। ठीक है, अगर हम बात करते हैं कि इसके अंदर हमने एक और लूप बनाया, ये कहाँ से कहाँ तक चलेगा, जब तक नीडल की लेंथ तक ये चलेगा। मीन्स कितना मान लेते हैं अपन इसको, m एज्यूम करते हैं, और ये लूप है हमारा नेस्टेड, तो मीन्स इन दोनों का क्या हो जाएगा, मल्टीप्लिकेशन। तो n क्रॉस m तो हमारी हो गई टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। अब बात करते हैं अपन स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी का, तो इस क्वेश्चन के अंदर हमने कहीं भी एडिशनल स्पेस का तो यूज़ करा नहीं है। मीन्स जो हमारा स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी होगी वो कितनी हो जाएगी, O1। ठीक है, तो ये हमारी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो गई वो हो गई n क्रॉस m, और स्पेस हो गया O1। तो आज की इस वीडियो के अंदर इतना ही। अगर आपको हमारा सॉल्यूशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।